इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी और राज्य में निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया और इसी के साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस पूरी तरह खाली होती नजर आ रही है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से, शरद पवार की पार्टी से और कांग्रेस की पार्टी से हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बड़े नेताओं के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शिफ्ट हो गए। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं कैसे बीजेपी ने एक साथ उद्धव, शरद और कांग्रेस की तिकड़ी को घायल कर दिया। आप भी अपनी राय इस बड़ी सेंधमारी पर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में महाजीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब खुद को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में बड़ी स्ट्राइक की गई, जिसके बाद तो एमवीए के हजारों कार्यकर्ता और नेता एक झटके में बीजेपी में शामिल हो गए और तीनों पार्टियां आधी से ज्यादा खाली हो नजर आई और इसे बीजेपी की सबसे बड़ी सेंधमारी कहा जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी से कई बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और ये सब कुछ हो रहा है निकाय चुनाव से पहले और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब इस तिकड़ी के पास इतने भी लायक लोग नहीं बचे हैं कि जिन्हें निकाय चुनाव में उतारा जा सके। तो ये वाकई में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी एमवीए में कर दी है। यहाँ आपको बता दें, जिस वक्त हजारों नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया, उस वक्त बावनकुले ने दहाड़ते हुए कहा कि नए सदस्यों की वजह से बीजेपी की संख्या में 50 लाख की और वृद्धि होगी। अब जहां पर खबर हजारों की संख्या में आ रही थी, वहां पर बावनकुले ने 50 लाख की वृद्धि का जिक्र करके तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की कमर को बुरी तरह तोड़ दिया। तो कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं, जिनकी लिस्ट सामने आई है, आपको भी बताते हैं। तो शिवसेना यूबीटी नेता और कागल से विधायक रहे संजय घाटके अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वही शरद पवार गुट के शाहपुरा के पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इन दोनों नेताओं के उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ छोड़ने से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने भर्ती अभियान ऐसे वक्त में शुरू किया है जब राज्य में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने के लिए बिगुल बजने वाला है। इन दो अहम नेताओं के अलावा मालेगांव से वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रसाद बलिराम हीरे और श्रीरामपुर के पूर्व मेयर संजय फुंद भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। तो महाराष्ट्र बीजेपी के मुताबिक ठाणे जिले के वरिष्ठ नेता शिवाजी भाऊ देशमुख, श्रीरामपुर के कांग्रेस नेता और पूर्व उप महापौर श्रीनिवास विहानी समेत 12 पूर्व नगर सेवक भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा कृषि कांतरी संगठन के अध्यक्ष शिवाजी अधिकारी, ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक इंद्रजीत पड़वल के साथ ही जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष निखिल बरोरा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा फलटन के पूर्व महापौर दिलीप सिंह भोसले, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बेदकीहाल और तुषार गांधी के साथ ही प्रसाद हीरे की पत्नी श्रीमती गीतांजलि हीरे भी बीजेपी में शामिल हो गई है। वहीं नासिक जिला कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर उपाध्यक्ष बाजीराव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके साथ ही निकम, रामवाव शेवाले, राजेंद्र लोढ़े, अशफाक शेख और सुधाकर बचकर ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिया है, जो कि वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होने के बाद में चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ी हुकार भरी है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कागल और शाहपुरा के पूर्व विधायकों के आने से पार्टी को कोल्हापुर और ठाणे जिलों में मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी पूरी तरह धड़ाम हो गई है। बावनकुले ने यहाँ पर ये भी कहा कि निकाय चुनाव में अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो अपने दम पर किसी ढंग के कैंडिडेट को खड़ा कर पाए, क्योंकि उनके जितने भी अच्छे नेता और कार्यकर्ता थे वो सब अब बीजेपी में शामिल हो गए। उनके पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो निकाय चुनाव में हर सीट पर किसी को खड़ा कर पाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। वहीं बावनकुले तो इसे 50 लाख की वृद्धि कह रहे हैं, 50 लाख कार्यकर्ताओं के आने की बात कह रहे हैं, बीजेपी की संख्या 50 लाख पार जाने की बात कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की कमर को तोड़ कर रख दिया है? क्या बीजेपी की सेंधमारी से ये तिकड़ी निकाय चुनाव में उबर पाएगी या फिर पूरी तरह ढह जाएगी? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी से आंतरिक कलह की खबर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे और पार्टी नेता अंबादास दानवे में तू मैं की खबर आ रही है। जबरदस्त भिड़ंत की खबर आ रही है, जहां चंद्रकांत खैरे ने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर लोकसभा सीट से हार के लिए अंबादास दानवे जिम्मेदार है। जी हाँ, चंद्रकांत खैरे ने ये बड़ी बात कह दी और अंबादास दानवे पर बड़ा आरोप लगा दिया और संभाजी नगर में लोकसभा सीट हारने के लिए अंबादास दानवे को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद तो पार्टी में बवाल मच गया। यहाँ आपको बता दें, चंद्रकांत खैरे मराठावाड़ क्षेत्र से आते हैं और यूबीटी के बहुत दिग्गज नेता कहे जाते हैं। अब इन्होंने ये आरोप लगाया है कि अंबादास दानवे को लेकर उद्धव ठाकरे से 2 बार शिकायत की गई थी, क्योंकि चंद्रकांत खैरे को पहले से ही यकीन था कि अंबादास दानवे इस सीट को हरा देंगे और वो 2 बार अंबादास दानवे की शिकायत लेकर उद्धव ठाकरे के पास गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनकी नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि संभाजी नगर सीट उनके हाथ से निकल गई। चंद्रकांत खैरे ने सीधे तौर पर अंबादास दानवे को अपनी सीट की हार के लिए बड़ा जिम्मेदार बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे अगर सही समय पर सही फैसले लेते तो बात कुछ और होती। पार्टी की हालत विधानसभा चुनाव में इतनी खराब नहीं होती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता ने उद्धव ठाकरे का साथ दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की भारी भरकम गलतियों की वजह से विधानसभा चुनाव हार गए और जनता लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक समझ गई कि उद्धव ठाकरे में वो राजनीतिक क्षमता है ही नहीं। यहाँ आपको बता दें, चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद से 4 बार के सांसद हैं। उन्होंने मध्य महाराष्ट्र के मराठावाड़ा में शिवसेना को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और यहाँ तक कि अपनी पार्टी के लिए वो जेल भी गए हैं। चंद्रकांत खैरे ने दावा किया है कि अप्रैल मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे सलाह किए बगैर टिकट बांटे गए। 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में छत्रपति संभाजीनगर जिले में पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। संभाजीनगर जिले में आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर पार्टी 0 नंबर पर ही रह गई। अब चंद्रकांत खैरे के इतने बड़े और गंभीर आरोपों के बाद अंबादास दानवे भी कहाँ चुप रहने वाले थे। दानवे ने भी कहा कि खैरे एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद है, उन्हें ऐसी जुबान सुहाती नहीं है। वो पार्टी में मनमुटाव वाले बयान दे रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके बाद अंबादास दानवे ने कहा कि जिसको टिकट दिया गया उसका फैसला उद्धव ठाकरे ने किया था। खैरे सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनकी सलाह नहीं ली गई। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर हम जीते या हारे, उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका अहंकार भंग हुआ है। उनसे सलाह लिए बगैर उद्धव ठाकरे ने टिकट बांट दिए और यही खैरे की नाराजगी की वजह है। अब इसके बाद खबरें आ रही है कि अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे दोनों को ही उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाया है। दोनों को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है और इसमें विचार विमर्श किया गया है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कर दिया जाए, यूँ सरेआम आंतरिक कलह को जग जाहिर न किया जाए। लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे की इस लड़ाई ने सब कुछ साफ कर दिया है कि किस तरह उद्धव ठाकरे की पार्टी में आंतरिक बवाल मचा हुआ है। खबर तो ये भी आ रही है कि दोनों वरिष्ठ नेताओं की लड़ाई के बाद कई सांसद भी नाराज है और सांसद भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बिना सलाह मशविरा किए टिकट बांटते चले गए, यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने सीनियर लीडर्स को इग्नोर किया, इसी की वजह से आज उनकी पार्टी में इतनी कलह मची हुई है? तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।